भारत की शैक्षिक व साहित्यिक परंपरा में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने अध्यापन, लेखन और चिंतन से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हीं में से एक हैं प्रोफेसर तरुण कुमार, एक ऐसे आचार्य व साहित्य साधक जिन्होंने अपनी वाणी तथा लेखनी से कई पीढ़ी के विद्यार्थियों के साथ साथ साहित्य और समाज को भी समृद्ध किया है। प्रोफेसर तरुण कुमार का जन्म 3 फरवरी 1960 को बिहार के नवादा जिले के काशीचक प्रखंड के पाली गांव में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय श्री रामावतार सिंह एक किसान थे। गांव की मिट्टी से जुड़े इस बालक की शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ और उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि जेएनयू और पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 2017 से 2020 तक पटना कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा वे 2020 से 2023 तक स्नातक उत्तर हिंदी विभाग में अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवा दी। 2023 में उन्हें पटना कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त किया गया। 2022 से 2024 की अवधि में उन्हें मानविकी संकाय के अधिष्ठाता रूप में अपनी सेवाएं देने का अवसर मिला। 1983 में उन्होंने अपनी सेवा यात्रा की शुरुआत की थी और तब से लेकर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में निष्ठा, कर्मठता और समर्पण के साथ कार्य किया है। पटना विश्वविद्यालय में उन्होंने अनवरत 42 वर्षों तक अपने ज्ञान और अनुभव से सहस्त्रों विद्यार्थियों को आलोकित किया है। साहित्य के अध्ययन और अध्यापन को अपना जीवन समर्पित करते हुए उन्होंने 1983 में पटना कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्यभार संभाला और फिर प्रोफेसर के रूप में हिंदी शिक्षण को नई दिशा देने लगे। डॉक्टर तरुण कुमार न केवल एक कुशल शिक्षक हैं बल्कि एक प्रख्यात लेखक और आलोचक भी हैं। उनके प्रमुख प्रकाशनों में दृश्य परिदृश्य, निराला की विचारधारा और विवेकानंद जैसी आलोचना पुस्तकें शामिल हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों का संपादन भी किया, जैसे दिनकर रचनावली, हिंदी की कालजयी कहानियाँ और हरिऔध ग्रंथावली। 1998 से 2002 तक वे कसौटी नामक त्रैमासिक पत्रिका के सह संपादक भी रहे। सिर्फ लेखन ही नहीं, वे साहित्यिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। 1987 से 1992 तक पटना प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव के रूप में कार्य किया और साहित्यिक आयोजनाओं को नई दिशा दी। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्हें 2016 में दिनकर राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया गया। यह सम्मान उनकी रचनात्मकता, हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण है। विद्यार्थियों के हितों के लिए सदा अडिग रहने वाले प्रोफेसर तरुण कुमार आज भी हिंदी की सेवा में समर्पित हैं। नई पीढ़ी को भाषा, साहित्य और आलोचना की बारीकियां सिखा रहे हैं और हिंदी भाषा के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप प्रोफेसर तरुण कुमार की यात्रा हमें यह सिखाती है कि अपने प्रति निर्भीक व समाज के प्रति निष्ठावान होकर कार्य किए जाएं तो इसका लाभ सकल समाज को प्राप्त होता है। उनका कर्तृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश पुंज बनकर मार्गदर्शन देता रहेगा। अगर मुझे एक वाक्य में अगर तरुण सर के व्यक्तित्व के बारे में अगर कुछ कहना हो तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर तरुण सर, इसका मतलब है अनुशासन, समर्पण,
आदर्श और एक छात्र हित को सर्वोपरि रखने वाले व्यक्तित्व है। तरुण कुमार जी पटना कॉलेज में मेरे छात्र थे और बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। नियमित वर्ग में आना, शिक्षकों से प्रश्न पूछना या मनोयोग से कक्षा में बैठकर पढ़ना, ये उनका अभ्यास था। वे गांव से आते थे तो ग्रामीण परिवेश की जो सादगी होती है, जो सौम्यता होती है, ये शुरू से ही उनके व्यक्तित्व में थी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। छात्र के रूप में भी वो धोती कुर्ता पहन कर ही आते थे वर्ग में, जबकि उन दिनों पटना कॉलेज के छात्र आमतौर से धोती कुर्ता कम पहनते थे, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते थे। लेकिन उनमें जो प्रतिभा थी या ज्ञान को हासिल करने की जो ललक थी, उसके कारण वो शिक्षकों के प्रिय पात्र बन गए थे। उनका जीवन बहुत विद्यार्थी जीवन अनुशासित था और पुस्तकों के प्रति शुरू से ही लगाव था उनका, और इसका लाभ भी उनको मिला। बड़े मेधावी छात्र रहे। उनका परीक्षा फल भी अच्छा हुआ, बहुत प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो बीए ऑनर्स तक, और ऑनर्स करने के बाद वो फिर दिल्ली चले गए। जेएनयू से उन्होंने एमए किया। अतिरिक्त गतिविधियां जो कॉलेज में हुआ करती हैं, डिबेट वगैरह या फिर कोई आयोजन करना, साहित्यिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन, इसमें भी उनकी रुचि थी। मुझे स्मरण है कि आपात के दौरान वो जो छात्र थे हॉस्टल में, शायद मिंटू या जैक्सन के छात्र थे, मिंटू के ही थे, तो उन्होंने एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया था। उसमें सही शहर के जितने कवि थे, युवा थे, शिक्षक थे, उनको आमंत्रित किया था। मैं भी उसमें गया था। तो इस तरह जो पठन पाठन के अलावा जो साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, इन कार्यक्रमों में उनकी रुचि थी और हिस्सा लेते थे। तो ये उनके स्वभाव में था। मैं तरुण सर से इंटरमीडिएट, स्नातक और स्नातकोत्तर में पढ़ा हूँ। वे कठिन पाठ को भी अनेक प्रकार के सटीक उदाहरणों द्वारा आसान बना देते थे। उनके पढ़ाने के तरीके के कारण विद्यार्थी उनका वर्ग कक्ष में बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से कुम्हार सुंदर घड़ा बनाने के लिए उसे सहलाता भी है, पिटता भी है, तरुण सर भी कुछ ऐसे ही हैं। पढ़ाने के साथ साथ ज़रूरत के हिसाब से वो विद्यार्थियों को कई बार डांटते भी हैं, और अच्छी बात तो यह है कि मैं आज भी उनसे डांट सुन लेता हूँ। पटना विश्वविद्यालय से मेरे संबंध अब लगभग 50 वर्ष के हो रहे हैं। बीच में 3 साल के लिए मैं एमए करने के लिए दिल्ली जेएनयू गया हुआ था, और इन 50 वर्षों में एक से एक महान शिक्षकों से पढ़ने का अवसर मिला, उनसे बातचीत करने का अवसर मिला। इन 50 वर्षों में यहाँ के पढ़े हुए जो लोग निकले, वो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना नाम कमाया, प्रशासन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, और आप जो भी सामाजिक जीवन के जिस भी पक्ष को आप देखें तो पटना विश्वविद्यालय से निकले हुए पिछले 50 वर्षों में जो छात्र हैं, उन्होंने अपनी बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। ये बहुत सारा पद तो हमने नहीं संभाला। हम हिंदी विभाग अध्यक्ष रहे पटना विश्वविद्यालय में, डीन यानी मानविकी संकाय अध्यक्ष रहे, 1 साल के लिए पटना कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। देखिए, मेरी अपनी जो समझ है, हमारे जो युवा छात्र हैं उनमें उतनी गड़बड़ी नहीं है जितनी गड़बड़ी हम पूरी व्यवस्था के भीतर देखते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि उन छात्रों के लिए एक सही सोच हमारे पास विकसित हो, एक काउंसलिंग की अच्छी व्यवस्था हो, और कुल मिला कर जो प्रतिभा है हमारे यहाँ, उन प्रतिभाओं को सही ढंग से विकसित करने के लिए
कुछ और अतिरिक्त एफर्ट की ज़रूरत है, अतिरिक्त प्रयास की ज़रूरत है, और वो सरकार से लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन स्तर से लेकर के सच पूछिए तो समाज की भी सहभागिता की ज़रूरत है, जिसमें उनके गार्जियन यानी अभिभावक भी शामिल होंगे। मेरे सहकर्मियों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। मेरे सहकर्मी, मेरे पढ़ाने वाले जो गुरु थे वे भी रहे, मेरे साथ जो पढ़ने वाले थे सो भी रहे, मेरे पढ़ाए हुए थे जो वो भी मेरे सहकर्मी रहे। यानी तीन पीढ़ियों के साथ सहकर्मी का मेरा रिश्ता रहा, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि इन तीनों से मुझको यथोचित आदर, स्नेह, सम्मान मिला। आज तक मेरा किसी भी अपने सहकर्मी बंधु से, चाहे मेरे वो वरिष्ठ हों, वरीय हों या हमारे बाद के हों, किन्हीं से कोई मनमुटाव नहीं हुआ। और कारण उसका ये था कि मैंने ये समझ रखा था कि हम एक दूसरे को यदि आदर देंगे, सम्मान देंगे, तभी अकादमी के भीतर, अकादमिक परिसर के भीतर एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। जब कोरोना का समय आया तो कोरोना में हमारे अनेक प्रतिभाशाली शिक्षक अकाल चले गए, और कुछ हमारे नौजवान छात्र भी चले गए। कुछ विश्वविद्यालय की आपसी घटनाओं के बीच हमारे प्रतिभाशाली छात्र निकल गए। तो ये सब कुछ बुरे अनुभव हैं। और रह गया मामला प्रशासन के बीच रहते हुए छात्रों का, तो छात्र यदि सही ढंग से निर्देशित हों और उनका सही ढंग से निर्माण किया जाए तो वैसी कोई कठिनाई नहीं है। और बुरे दिन के रूप में वही कोरोना को मैं याद करता हूं, और अच्छे दिन में जब से मैंने यहाँ योगदान किया एक व्याख्याता के रूप में, और उसके पहले जब से मैं विद्यार्थी रहा, तो पटना विश्वविद्यालय कहते ही एक गर्व की अनुभूति तब भी होती थी। अब भी यदि बिहार से बाहर विश्वविद्यालय की कोई पहचान कहीं है तो वो पटना विश्वविद्यालय की है। और अब नई बहालियां हो रही हैं। लगभग लंबे समय तक बहालियों का जो अंतराल रहा, उससे पटना विश्वविद्यालय को बहुत हानि हुई। बहुत सारी अच्छी प्रतिभाएं जो शिक्षक बन करके यहाँ आती, वो प्रतिभाएं अवसर के अभाव में इधर उधर चली गईं। और अब जो बहाली हो रही है वो हमारे नए मित्र आएंगे, नए साथी आएंगे, उसमें से अधिकांश हमारे छात्र हैं या छात्र की तरह हैं। और हम भरोसा करते हैं कि वो पटना विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी हुई अपनी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से, पूरे परिश्रम से और पूरे संयम के साथ निर्वाह करेंगे, इसका मुझको विश्वास है। मेरे जो कुछ प्रिय शिक्षक रहे हैं उसमें डॉक्टर राम बच्चन राय भी रहे हैं। मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी हैं जीवन में। एक चीज़ जो और सीखना चाहिए था वो मैं उतना नहीं सीख सका, और वो है मितभाषी होना, कम से कम बोलना। ये उनसे एक मैं सीखना चाहता था, लेकिन उस स्तर से नहीं हुआ। बाकी समय की पाबंदी, विषय की पूरी तैयारी के साथ वर्ग में जाना, छात्रों से समुचित संवाद, उचित संवाद बनाए रखना, और पाठ्यक्रम और छात्र इन दोनों को जोड़ते हुए छात्रों के मन में अपने विषय के लिए, अपने भाषा के लिए दिलचस्पी पैदा करना, ऐसे शिक्षक वो हमारे थे। उनके लिए बहुत मेरे मन में आदर है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि पटना विश्वविद्यालय आगे शताब्दियों अपनी पताका फहराता रहे, और जो कुछ भी पिछले दिनों कमियां आई हैं वो कमियां धीरे धीरे पूरी हो, और भारतवर्ष के अकादमिक नक्शे पर पटना विश्वविद्यालय की फिर से एक महत्वपूर्ण पहचान बने, मेरी ये कामना है।